अखंड सौभाग्य को प्रदान करने वाला करवा चौथ का व्रत अनुष्ठान प्रतिवर्ष कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर किया जाता है। इसे कहीं कहीं पर करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में चौथ माता का पूजन होता है। भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान श्री गणेश जी का पूजन होता है और साथ ही चंद्रमा को अर्घ देने के उपरांत पति का चेहरा देखने के बाद ही जाकर के व्रत का पारण होता है। साल 2025 में ये व्रत अनुष्ठान 10 अक्टूबर को किया जाएगा। चतुर्थी तिथि की शुरुआत की बात की जाए तो 9 अक्टूबर की रात्रि में 10:54 पर चतुर्थी लग रही है, जो कि 10 अक्टूबर की शाम में 7:38 पर समाप्त हो रही है। पूजा के मुहूर्त की बात की जाए तो शाम में 5:32 से लेकर के 6:26 के अंदर पूजा कर लेना श्रेष्ठ और उत्तम मुहूर्त है। चंद्रमा के निकलने का जो समय है वो रात्रि में 8:12 दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस व्रत को धारण करने वाले सभी भक्त को किन विधियों और नियमों का पालन करना चाहिए। किसी किसी के यहाँ सरगी खाई जाती है तो किसी किसी के यहाँ नहीं खाई जाती है। हम लोग के यहाँ बिल्कुल भी नहीं खाई जाती है। हम सब सामान्य तरीके से जो रात्रि में भोजन करके सोते हैं, ब्रश कर लेते हैं, बस उतना ही। सुबह में उठ करके स्नान ध्यान करके व्रत का संकल्प लेते हैं, पूरा दिन निर्जला उपवास रखते हैं, शाम को पूजन करके चंद्रमा को अर्घ दे करके व्रत का पारण कर लेते हैं। पर कहीं कहीं पर सरगी खाने की परंपरा है, तो जिसके यहाँ जो होता है उस विधि को धारण करें। आपके यहाँ सरगी खाई जाती हो तो सुबह में उठ करके जो भी सरगी आप खा रहे हैं वो सात्विक होना चाहिए, यानी कि उसमें फल या मिष्ठान ही होना चाहिए। नमक वाली वस्तुएं लोग नहीं खाते हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और कहीं भी लहसुन प्याज आदि का उसमें इस्तेमाल ना हुआ हो। पूरा दिन आप सरगी खा करके स्नान ध्यान करने के बाद संकल्प लें, उसके बाद व्रत धारण करें। पूरा दिन निर्जला उपवास रखने के बाद शाम को 16 श्रृंगार करके चौक बना करके वहाँ पर करवा की स्थापना करके चौथ माता की आकृति, मूर्ति या प्रतिमा आदि रख करके भगवान श्री गणेश, माता पार्वती, भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए सर्वप्रथम श्री गणेश, माता गौरी का पूजन करें। उसके बाद चौथ माता का पूजन करने के बाद करवा का पूजन करें और जो भी आपके यहाँ फल, मिठाइयाँ या खाने पीने की वस्तुएं चढ़ती हों उन सभी चीज़ों को आप पहले से बना करके रखें। भोजन चढ़ता है तो भोजन भी आप बना लें। इन सभी चीज़ों को भाव निवेदन करते हुए आप भगवान को समर्पित करें। 16 श्रृंगार की सामग्री माँ गौरी को जरूर चढ़ाई जाती है और अपने सास को बायना देने के लिए इसमें अलग से बायना तैयार किया जाता है। बायना में जो भी वस्तुएं आप भगवान को पूजन में इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि साड़ी, कपड़ा या वस्त्र या सोना चांदी, जो भी आपके पास हो, यदि आप अपने सास को देना चाहते हैं तो अलग से उनके लिए रख लें। फल, मिठाई, साड़ी या ब्लाउज पीस, साड़ी नहीं है तो जो भी आपके छोटी या बड़ी संख्या में आप सामान का व्यवस्था कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों को आप अलग से रख लें। और पूजन करने के बाद चारों कहानियाँ जो इस व्रत की हैं उसे ज़रूर पढ़ें और अपनी पूजा में की हुई गलतियों के लिए भगवान से क्षमा याचना करें। उसके बाद आरती उतारें भगवान की। चंद्रमा को अर्घ देने के लिए अलग से थाली तैयार कर लें, जिसमें कि जिससे चंद्रमा को देखना है वो छन्नी होनी चाहिए। 1 लोटा जल अलग से होना चाहिए। जिस करवे में आपने जल भर के रखा है उस करवे को आप ले लीजिए। उसमें पहले से ही थोड़े से मिष्ठान और दूध, 1 सफ़ेद पुष्प और थोड़ा सा दूर्वा डाल करके आप रखें जब चौकी पर विराजित कर रहे हों उसी समय, और बाद में उसी करवे से आप जाके चंद्रमा को अर्घ दें। उस करवे को आप अपनी थाली में रख लें। उसके साथ ही कुछ मिठाइयाँ जो भी आपके पास हों और साथ ही में फल आप ऋतु के अनुसार उन सभी चीज़ों को ले करके एक दीप तैयार कर लें। आपके यहाँ जहाँ से चंद्रमा आपको अच्छे से दिख रहे हों, चाहे बालकनी हो या छत हो, वहाँ पर आप जाइए। पति को साथ में लेकर के जाइए। चंद्रमा को अर्घ देने के उपरांत पति का चेहरा देख करके फिर उनका पैर छू करके प्रणाम करें। उन्हें भी हल्दी कुमकुम का तिलक जरूर करें। किसी किसी के यहाँ करवा में सीख डाल करके रखते हैं उसकी टोटी पर। यदि आपके यहाँ सीख का इस्तेमाल होता है तो अर्घ देते समय आप चारों दिशाओं में 1-1 सीख को 4 बारी अर्घ दे करके फेंक दीजिए। इस तरह से ये छोटी सी विधि होती है चंद्र देवता के पूजन की। और पति का चेहरा देख करके
भगवान चंद्रदेव को अर्घ दीजिए। उसके बाद पति को प्रणाम करके उनको हल्दी कुमकुम का तिलक करें। नीचे आए जहाँ पर आपने पूजन किया है और उस जगह पे सबसे पहले आप माता गौरी को सिंदूर चढ़ा करके उनसे सुहाग लें। उसके बाद जो भी आप बायना निकाले हैं सासू माँ के लिए, उस बायना को सर्वप्रथम सासू माँ को आप प्रदान करें यदि आपके साथ रह रही हों। यदि वो कहीं दूर हैं तो आप फ़ोन करके संकल्प कर दें उनके नाम से और उनसे प्रणाम कर लें। जो भी खाने पीने की चीज़ें आप सासू माँ के लिए निकाली हैं वो किसी ब्राह्मणी को आप प्रदान कर दें और बाकी चीज़ें सूखी जो हैं वो रख दीजिए। जब भी आप उनसे मिलने के लिए जाते हैं तब उन वस्तुओं को आप दे सकते हैं। उसके बाद पति के हाथों से जल ग्रहण करके इस व्रत का पारण करें। इस तरह से ये सूक्ष्म विधि है करवा चौथ के व्रत और पूजन की। बाकी लोग अपनी अपनी कुल और परंपराओं के अनुसार इस व्रत की विधियों का पालन करते हैं, तो आपके यहाँ जैसा होता हो उन्हीं विधियों को अपना करके ही इस व्रत को धारण करें। किसी की बताई हुई बातों पर आप अमल ना करें, क्योंकि इस व्रत में सबके यहाँ के थोड़ी थोड़ी सी विधियाँ अलग ज़रूर देखने को मिलती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा बताई गई करवा चौथ से संबंधी जो भी बातें हैं वो आप सभी को कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों।